जो सीन मेरे साथ मेरी बीए की फर्स्ट ईयर में हुआ था ना, वही सीन मेरी बहन के साथ सेम हो रहा था। वही बहुत सारी कंफ्यूजन की स्ट्रीम कौन सी लेनी है एंड कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा। वैसे उसने बहुत सारी चीजें पहले से सोची हुई थी, तो चलो बताती हूँ आज हमारे साथ क्या क्या हुआ। बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें होने वाली हैं। वो कहते हैं ना, अगर तुम्हारा दिन सुबह से खराब है तो भाई तुम्हारा पूरा दिन डेफिनेटली खराब होने वाला ही है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी टुडे। सो मॉर्निंग में 5:30 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैं गई थी रनिंग करने के लिए। रनिंग करने के आने के बाद मैंने क्या देखा कि वहाँ पे फील्ड पे आग लगी हुई है। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मेरी बहन ने मेरे को पहली वार्निंग दे दी थी कि दीदी तुमको ना बहुत जल्दी से रेडी हो जाना है और हमें लेट नहीं होना, क्योंकि फिर पूरा दिन ऐसे वेस्ट वेस्ट हो जाएगा। और ये पहले ही रेडी होकर बैठ चुकी थी भाई मेरे से। मेट्रो में आने से पहले मेरा एक बार झगड़ा हो चुका था ऑटो वाले से, और उससे बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली थी। बस वो बच गया किसी तरह, क्योंकि मैं सोच रही थी बस कि आज बाहर जा रहे हैं तो नहीं करे तो ही ज्यादा बेटर है। मेरी बहन को इंग्लिश ऑनर्स करनी थी बीए प्रोग्राम से, एंड इसने डिसाइड किया हुआ था कि इसको हंसराज से ही करना है। वैसे तो इसकी सारी चीजें क्लियर थी कि इसको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसे कैसे इसका प्लान्स वगैरह जो भी है। अनफॉर्चुनेटली शी फॉरगेट टू अटेम्प्ट हर सीयूटी एग्जाम, एंड इसको ड्यू में हंसराज से ही अपनी बीए प्रोग्राम करनी थी विद इंग्लिश ऑनर्स। बट विदाउट क्लियर सीयूटी एग्जाम ड्यू में ऐसे रेगुलर एडमिशन वाले बच्चों के लिए थोड़ी इशू होती है। देन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद हम लोग अंदर एंट्री करने वाले थे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लोकेशन, तो ये वही लोकेशन है जहाँ पे प्रगति मैदान लगता है, मतलब कि वो ट्रेड फेयर जो होता है वो लगता है। ये वही लोकेशन है। अंदर की क्लिप्स मैं ले नहीं पाई थी, क्योंकि हम जाने के बाद इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि हमें टाइम ही नहीं मिला कि मुझे क्लिप भी लेनी है। सबसे बात करने में इतना टाइम लग गया था। और जाने से पहले हमें ये एक पाउच वगैरह मिले थे जिसमें पता नहीं क्या इनका एडवर्टीजमेंट वगैरह थी। इसके एग्जिट गेट पे इसका पूरा मैप लगा हुआ था, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो यहाँ से देख के जा सकता था। और मेरी बहन यहाँ पे थक चुकी थी कि हम सारी जगह घूम के आ गए और हमें बाद में ये चीज दिख रही है। देन वी लेफ्ट फॉर होम, एंड जाते जाते इतनी हालत खराब हो गई थी, दोनों बहन हम बहुत ज्यादा थक गए थे। ऊपर से सामान इतना भारी हो गया था, ये बैग भी, उसमें पानी की बोतल भी, लंच भी एंड ऑल। वहां से निकलते निकलते हमें एक समथिंग बच गया था और भूख इतनी तेज लगी थी कि बहुत ज्यादा। फिर मैंने, मेरी बहन ने खस्ता कचौरी और छोले कुलचे खाए। और यहाँ पे भी भाई मेरे को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा था ना कि मैं गई, छोले खत्म। देन 5 मिनट वेट करने के बाद मेरे को छोले मिल गए। देन फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और भाई जब मैं अकेली होती हूँ वहाँ मेरी मस्ती ना हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। थकान हो या कुछ भी हो, वाइब नहीं रुकनी चाहिए। देन मैं अपने घाघरे को संभालती हुई आगे चली गई, और शायद उन आंटी को मेरे से ज्यादा ही जल्दी हो रही थी भाई, इतनी तेज भाग रही थी। देन आज ही मैंने अपने फोन का कवर चेंज किया था, और हम उसको ऐसे चेक करके देख रहे थे। इसके पीछे जो लगता है वो चिपकाने वाला, मेरे को उसका नाम नहीं पता। मैं और मेरी बहन से वीडियो बना के देख रहे थे, अच्छा खासा चिपक गया था। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारी मेट्रो आ गई थी। फिर मैं और मेरी बहन वापस चले गए थे हम मेट्रो में। और बाहर तो शूट हम कर नहीं पाए थे, इसलिए हम अंदर जाकर शूट कर रहे थे, क्योंकि प्राण जाए पर शूट ना जाए। और मौसम इतना सुंदर हो रहा था, बहुत ज्यादा वाइब बहुत अच्छी सी हो रखी थी। देन हम फिर घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय, लव यू ऑल।